राजा भरत और हिरण का मोह। महान राजा भरत। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था किंग भरता। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा भरत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। उनके महल सोने चांदी से चमकते थे, विशाल बाग बगीचे थे, राज्य में ज्ञान, कला और धर्म का बहुत सम्मान था। लेकिन राजा भरत का मन धीरे धीरे सांसारिक सुखों से दूर होने लगा। एक दिन महल की ऊंची बालकनी में खड़े होकर उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था और लालिमा से पूरा आकाश भर गया था। राजा भरत के मन में एक प्रश्न उठा, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? राज्य, धन और वैभव, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? उस रात वे देर तक सो नहीं पाए। अगली सुबह उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन की ओर तपस्या करने निकल पड़े। अब राजा नहीं, वे एक साधक बन चुके थे। वन में तपस्या। राजा भरत जंगल के भीतर एक शांत स्थान पर पहुंचे। वहां एक निर्मल नदी बहती थी, ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की मधुर आवाजें थीं और वातावरण अत्यंत शांत था। उन्होंने वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाई और तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे उनका मन अत्यंत शांत और स्थिर हो गया। प्रकृति उनके लिए अब केवल दृश्य नहीं थी, बल्कि जीवन का एक गहरा अनुभव बन गई थी। वे जंगल के पशुओं को भी प्रेम से देखते। कभी कोई पक्षी उनके पास आ बैठता, कभी कोई हिरन दूर से उन्हें देखता। राजा भरत का जीवन अब सरल और संतुलित हो गया था। एक घटना। एक दिन राजा भरत नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक जंगल में एक तेज गर्जना सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह की आवाज थी। उसी समय पास की झाड़ियों से एक गर्भवती हिरणी डरकर भागी और नदी पार करने लगी। लेकिन भय और थकान के कारण वह नदी के बीच ही गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों में हिरणी की मृत्यु हो गई। राजा भरत तुरंत उठे और नदी की ओर दौड़े। तभी उन्होंने देखा, नदी के किनारे एक छोटा सा हिरण का बच्चा कांप रहा था। वह बिल्कुल अकेला था। राजा भरत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने धीरे से उस छोटे से हिरण को अपनी गोद में उठा लिया। स्नेह। राजा भरत उस छोटे से हिरण को अपनी कुटिया में ले आए। अब वह छोटा सा हिरण उनका साथी बन गया। वे उसे दूध पिलाते, घास खिलाते और उसकी रक्षा करते। धीरे धीरे हिरण बड़ा होने लगा। वह पूरे जंगल में दौड़ता, खेलता और फिर वापस भरत की कुटिया में आ जाता। राजा भरत उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते। लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन होने लगा। राजा भरत का मन अब ध्यान में कम और हिरण की चिंता में अधिक रहने लगा। कभी कभी ध्यान छोड़कर जंगल में हिरण को ढूंढने निकल जाते। उनकी आध्यात्मिक साधना धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन हिरण बहुत देर तक वापस नहीं आया। राजा भरत बहुत चिंतित हो गए। वे पूरे जंगल में उसे ढूंढते रहे। अंतिम क्षण। लंबी खोज के बाद राजा भरत थक कर एक पत्थर पर बैठ गए। उनका शरीर कमजोर हो चुका था। उनकी आंखों के सामने केवल एक ही छवि थी, वह हिरण। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा प्यारा हिरण कहाँ होगा? क्या वह सुरक्षित होगा? उसी चिंता में उनका जीवन समाप्त हो गया। उनका अंतिम विचार भी उसी हिरण के बारे में था। अगला जन्म। कहा जाता है कि मृत्यु के समय मन में जो विचार होता है, उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। क्योंकि राजा भरत का अंतिम विचार हिरण था, इसलिए अगले जन्म में उनका जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन यह एक साधारण हिरण नहीं था। उस हिरण को अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। उसे याद था कि वह कभी महान राजा भरत था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख। उस हिरण ने जंगल में ही साधुओं के आश्रम के पास रहना शुरू किया। वह चुपचाप संतों की बातें सुनता और अपने पिछले जीवन की भूल पर चिंतन करता। अब उसे समझ आ चुका था कि संसार में अत्यधिक मोह भी आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन सकता है। चाहे वह मोह धन का हो, सत्ता का हो या किसी जीव के प्रति अत्यधिक लगाव का। अंततः यही कथा हमें सिखाती है कि दया और प्रेम आवश्यक हैं, लेकिन अत्यधिक मोह हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकता है। और इस प्रकार राजा भरत की कहानी हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और पौराणिक तथा प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। प्लीज सब्सक्राइब,
लाइक एंड शेयर। वसुधैव कुटुंबकम। और जुड़े रहिए हमारे साथ @राष्ट्र_DMOD 99571951। धन्यवाद।